Every little thing you do, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling for you. हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई होप करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। मैं बताता हूँ क्या हुआ, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो मैं जब आइस स्केटिंग कर रहा था एक दिन 10-15 दिन पहले, मैं गिर गया और मेरे हाथ के ऊपर से कोई आइस स्केट कर गया। तो इसी वजह से मैं हॉस्पिटल गया। मैंने वेट किया पे 8 घंटे, स्टिचेस आए 13। तो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। स्टिचेस अभी भी है, दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। पर उससे बढ़िया आपने वो देख लिया होगा टाइटल ब्लॉग का कि क्या टाइटल है। आज मैं अपने स्कूटर का रिव्यू करने वाला हूँ जो मैंने लिया है। मैंने इस जैसे सेम 2 स्कूटर लिए हैं ताकि मैं ऊबर कर सकूँ या काम से इधर उधर आ जा सकूँ अगर बैटरी लो हो एक स्कूटर की। तो मैं दिखाता हूँ विक्टोरिया पार्क जाके कि क्या फ़ीचर है स्कूटर के और कैसे काम करता है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और प्राइस वगैरह सब कुछ वहाँ जाके बताता हूँ। मिलते हैं आपको विक्टोरिया पार्क में। All you left me was the radio, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes. आ गया हूँ मैं विक्टोरिया पार्क। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस, हाथ एकदम जम गए। और हाँ, मैं बता रहा था ना कि मेरे को स्टिचेस आए थे। स्टिचेस आए हुए हैं हाथ पे। कोई मेरे हाथ पे आइस स्केट कर गया, मैं गिर गया था आइस स्केटिंग करते करते, तो स्टिचेस आ गए। अब तो ठीक है, 10 दिन हो गए, अब तो काफ़ी आराम है। चलो ये बात तो छोड़ो, मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है, मैंने कितने की ली, कब ली और कहाँ से ली और कितना फ़ायदा हो रहा है मेरे को। चलो आपको दिखाते हैं, शुरू करते हैं। और चूना लगा दिया भाई सबसे पहले ये है क्या चीज़, अपने इंडिया में वो किक स्कूटर आता है जो बच्चे चलाते थे, तो ये उसी टाइप का है, बस उसका इलेक्ट्रिक वर्जन है। तो आपको मैं शुरू करता हूँ मैं यहाँ से। तो इसको टर्न ऑन कैसे करते हैं तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसको यहाँ से एक बार प्रेस किया ये बटन, ये ऑन हो गया। ये अभी स्पोर्ट्स मोड पे है, ये एस का मतलब है स्पोर्ट्स मोड। और ये बैटरी इंडिकेट कर रहा है, ये एक डंडा कम हो गया इसका, ब्लिंक कर रहा है। और इसको डबल प्रेस करेंगे, ये इको मोड पे आ जाएगा। इको मोड पे ये 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है, इसकी स्पीड है। और इसे फिर से डबल प्रेस करोगे तो ये ड्राइविंग मोड पे आ जाएगा। ड्राइविंग मोड पे चलता है ये 20 से 25 किलोमीटर पर आवर। और फिर डबल प्रेस करोगे तो ये स्पोर्ट्स मोड पे आ जाएगा। अब ये स्पोर्ट्स मोड पे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दिखाएगा, अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चलेगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है इसका ब्रेक लीवर, ये है, ये कॉम्बी ब्रेक है। अगर आप एक बार इसको प्रेस करोगे अगला और पिछला ब्रेक साथ एट द सेम टाइम ही लगेगा। और ये क्या है भाई, ये एक्सेलरेटर नहीं है, ये इसकी बेल है। किसी भी डायरेक्शन में घुमाओ इसको, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, ये रिंग करेगी। एक्सेलरेटर है इसका ये। तो ये अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये चल क्यों नहीं रहा? ये चल इसलिए नहीं रहा, अगर आप इसको ऐसे पुश नहीं करोगे खड़े होके 1-2 बार, जब तक ये 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ना चला जाए, जब तक ये नहीं चलेगा। फिर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले जाए आपके पैर से पुश करने पे, फिर आपको ये बटन दबाना है, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा, जिस अकॉर्डिंग आपने मोड सिलेक्ट कर रखा है। तो एक बार आपको पुश करना पड़ेगा, सेफ्टी फीचर के लिए ये, ताकि कोई बच्चा दबा ना दे, एकदम से आगे भाग ले, किसी को लग जाए, तो इसलिए। और बताता हूँ इसके बारे में, ये बटन बहुत काम करता है। ये आपने देख लिया कि मोड चेंज करता है, ऑन ऑफ होता है इससे। और एक और, इसको सिंगल प्रेस करोगे तो ये हेडलाइट का ये निशान आ गया, सिंबल, ये इसकी हेडलाइट है। ये रात को दिखती है, बहुत तेज़ जलती है। ये वैसे दिख रही है अभी कम, दिन का टाइम है इसलिए। तो इसको एक बार और प्रेस कर दो, ये बंद होगी।
इसको होल्ड करे रखेंगे हम तो ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया। इसको ऑन कर देता हूँ फिर से। अगर आप इसको ऑन करके भूल गए, चिंता मत करो, ये 5 मिनट बाद खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा अगर कोई इसको छेड़ेगा नहीं। आते हैं भाई इसकी बार पे। ये जो बार है तो भाई ये फुल्ली मेटेलिक है। जो इसकी चीज़ें है जैसे ये रबड़ का है, ये थोड़ी चीज़ें प्लास्टिक की है, बाकी फुल्ली मेटेलिक है। तो इसकी ये बार है, ये भी मेटेलिक है। ये सोच रहे होंगे आप ये क्या चीज़ है, तो ये है इसको फोल्ड करने के लिए। इसको मैं हटाता हूँ और इसको यहाँ से खींचता हूँ तो ये बार बेंड होके वहाँ पे लग जाएगी। ये हैंडल बार वहाँ पे टच हो जाएगी, ये फोल्ड हो जाएगा। अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो, आपको जस्ट क्या करना है, ये पैर लगा लेता हूँ, खींच दिया और ये बार पकड़ ली। ये एकदम से नीचे भागती है देखो। और ये जो चीज़ है यहाँ पे लॉक हो जाएगी, ये लॉक होगी। अब आप इसको कहीं भी ले जाना हो आप इसको ले जा सकते हैं। देखो ये कॉम्पैक्ट हो गया, यहाँ से पकड़ा और उठा लिया, और कहीं भी ले जाना हो चल के ले गए। ये रख देता हूँ। अभी अनफोल्ड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खींचा यहाँ से, ये चीज़ ये जो थी इसमें अटकी हुई थी, ये खींचा, यहाँ करा, ये प्रेस किया, यहाँ पे ऐसे दबा दिया, जस्ट हो गया ये अनफोल्ड। ये लॉक हो गया फिर से। ये ध्यान रखना, ये कभी भी अनलॉक मत छोड़ना, नहीं तो ये गिर जाएगा वापस और फिर आप भी गिर जाओगे। अच्छा ये बताता हूँ, ये आपको पता चल गया होगा, ये चीज़ यहाँ पे लॉक होती है। बार बार बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। और एक बात का आपको ध्यान रखना, अगर आप ये लो, यहाँ पे पैर नहीं रखना। ये चीज़ इसकी प्लास्टिक की है, यहाँ से कट है, ये मड गार्ड इसका ये वाला प्लास्टिक का है, तो इस पर पैर नहीं रखना, नहीं तो ये टूट जाएगा। और सब कुछ जो बारिश होगी, कीचड़ वगैरह, वो आपकी कमर पे और पैरों पे आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बताता हूँ आपको इसके बारे में, ये है बैक लाइट, ये इंडिकेट होगी जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे। दिखाता हूँ, ये देखो, ये ऐसे इंडिकेट होगी। ब्रेक दबा रहा हूँ और यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। मैं आपको बता रहा था ये कॉम्बी ब्रेक है। इसमें जैसे एक्टिवा में होते हैं कॉम्बी ब्रेक, ऐसे इसी में। तो ये एक तार जा रहा है यहाँ से, पर यहाँ के ये 2 तार दिख रहे हैं। तो ये एक अगले ब्रेक का और एक पिछले ब्रेक का। पिछला ब्रेक थोड़ा कम लगता है, वो कंपनी से यही फीचर है इसका। अगला हल्का सा ज़्यादा लगता है पिछले से, ताकि स्किड ना करे, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं इसलिए। और दिखाता हूँ, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, ये भी और ये भी। और इसमें यहाँ पे कुछ वार्निंग वगैरह दी हुई हैं, कुछ इसके नोट्स वगैरह, इसका मॉडल नंबर ये देख लो, सर्च कर लेना। और ये सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे भी कुछ स्टिकर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो भाई ये जो माउंट है ये मैंने अलग से लिया था $15 का। ये इसके साथ नहीं आया था। इसकी कंपनी का भी आता है, 9 बोट ब्रांड का भी आता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। पर अपने पास ये पड़ा था तो क्यों पैसे खर्चने, तो ये मैंने लगा दिया। आप सोच रहे होंगे ये चार्ज कहाँ से होता है, दिखाता हूँ। वो भी 1 सेकंड रुक जाओ, चार्ज भी होता है। वो देखो, वो बत्तख के पीछे घूम रहा है, वो हस्की। दिखाता हूँ, देखो भाई। तो ये जो चार्ज होता है ये यहाँ से होता है, और आपको इसको बंद कर देना है। अगर आप स्नो में या कहीं भी राइड करो इसको, तो आप इसको बंद करके जाइए ताकि ये ख़राब ना हो। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है ये किक स्टैंड छोटा सा। ये आपको जस्ट नॉर्मली वर्क करता है जैसे बाइक का स्टैंड करता है। ये हट गया भाई। अब बताता हूँ मैं इसके जो नीचे का सरफेस है वो कैसा है, उसमें क्या है, कोई प्लेट, कोई कोटिंग हुई है बर्फ़ में चलाने के लिए या रेन में चलाने के लिए, तो दिखाता हूँ वो भी। तो भाई देखो, इसको मैंने लेटा दिया। ये देखो, इस पर कोई कोटिंग वगैरह नहीं हुई, बस ये एक जाली सी है, इसमें से एयर वगैरह कुछ पास नहीं होती। देखो ये कुछ इस टाइप का है। इसका जो अगला व्हील है, अगला जो रिम है, वो पिछले वाले से थोड़ा अलग है, क्योंकि पिछले वाले में शायद मोटर वगैरह कुछ है, तो इसलिए थोड़ा अलग है। और हाँ भाई, ये इन टायरों में हवा डालनी पड़ती है।
ये टायर ऐसे ही मतलब रबड़ के नहीं है, इसमें हवा डालनी पड़ती है, एयर प्रेशर चेक भी करना पड़ता है इसका। तो मेरे पास पंप है जिससे मैंने लिया था, उसने मेरे को पंप भी दिया था। कोई भाई ये सारी बातें तो होगी स्कूटर के बारे में, जो स्कूटर के फीचर वगैरह थे सारी चीज़ मैंने बता दी। और अगर आप स्कूटर लेते हो तो चलाना तो होगा ही, और रूल भी पता होने चाहिए, और रूल नहीं पता होगे तो यहाँ पुलिस वाले से बहुत पिटोगे। तो रूल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आप इसे रोड पे चला सकते हैं, फुटपाथ पे भी चला सकते हैं। रोड पे चलाने की क्या कंडीशन है, आपको ट्रैफिक रूल जैसे गाड़ी फॉलो करती है सेम वैसे ही आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करने पड़ेंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, पर आपको थोड़ा साइड में आपको फुटपाथ से क्लोज होके रोड पे चलाना पड़ेगा ताकि दूसरी गाड़ियों को दिक्कत ना हो। और हाँ, जब आप इसको रोड पे चलाओगे तो ये एज अ कार ट्रीट होगा। अगर आपके साइड से कोई जा रहा है तो आपको उससे थोड़ी दूर रखना है इसको, एज ए कार ट्रीट होगा। और अगर आपके साइड से कोई कार जाएगी भी तो उसे ओवरटेकिंग माना जाएगा, एज ए कार ट्रीट होगी। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको कोई ओवरटेक नहीं करेगा, आपके पीछे ही खड़ा होगा कोई। अगर वेट करना है रेड लाइट पे तो आपके पीछे ही खड़ा होगा। और दूसरी बात, आपको अगर कोई सामने से पेडेस्ट्रियन जा रहा है तो उसको रास्ता पहले देना हमेशा। हमेशा साइकिल है, कार है या कोई भी व्हीकल है, इलेक्ट्रिक है, कैसा भी है, आपको जो पैदल आदमी जा रहा है उसको प्रायोरिटी देनी है। चाहे रेड लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, कोई भी लाइट हो, तो वो बंदा जा रहा है तो उसको निकलने का हक है पहले। यहाँ पे ये रूल है, तो इसका ध्यान रखना भाई। अगर वो सू कर देगा तो तुम्हारे लग जाएंगे बढ़िया वाले। और दूसरी बात, स्कूटर की केयर कैसे करनी है। स्कूटर की केयर का मैं बता देता हूँ। आपको स्नो में ज़्यादा राइड नहीं करना है। स्नो में मेरा दोस्त है एक जेपी, उसने राइड किया, वो काम पे से घर पे जा रहा था, उसने राइड किया, वो गिर गया, पैंट वैंट फट गई, कोनी वोनी छिल गई, मुँह छिल गया सारा, हाथ भी छिल गया था। और शुक्र है अगले दिन काम पे आने के लायक बचा, नहीं तो ज़्यादा लग जाती तो काम पे नहीं आ पाता, लॉस होता। तो ये बात ध्यान रखना, स्नो में ड्राइव मत करना, मतलब राइड मत करना स्कूटर। और दूसरी बात, रेन में भी फिसलन हो जाती है यहाँ पे बहुत, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे नहीं है बिल्कुल भी। रोड पे, फुटपाथ पे यहाँ पे घास ज़्यादा है, ग्रीनरी ज़्यादा है, तो पत्ते वगैरह पड़े होते हैं, तो बहुत जल्दी स्लिप होती है गाड़ी, साइकिल, बाइक, ये स्कूटर वगैरह सारी चीज़ें बहुत जल्दी स्लिप होती है। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना। और तीसरी बात, ये स्नो से और बारिश से आपका स्कूटर भी ख़राब होगा, क्योंकि इसमें बैटरी है और इसमें मॉइस्चर आ गया तो बहुत जल्दी ख़राब होती है इसकी बैटरी। मेरे दोस्त का स्कूटर है, वो अभी भी ऐसे ही ख़राब पड़ा, उसकी बैटरी मिल भी नहीं रही। इनके पार्ट्स मिलते नहीं बहुत जल्दी, और महंगे मिलते हैं अगर मिलते भी हैं तो ये बात का भी ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात, आपको अगर आप राइड कर रहे हो तो ये स्कूटर भाई ऐसी चीज़ है, इसको आप एक हाथ छोड़ के राइड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैंने ट्राई किया, ये बबलिंग करने लग जाएगा, इधर उधर ऐसे घूमने लग जाएगा और आप गिर जाओगे, चोट लग जाएगी खाम का। और जब भी आप इसको राइड करो भाई, हेलमेट ज़रूर पहनना। मेरे पास अभी नहीं है, मैं ले आऊँगा हेलमेट, क्योंकि आप जब भी गिरोगे इट्स ऑलवेज गोना बी योर हेड जो आपको बचाएगा। मतलब सबसे पहले आप ग्राउंड पे गिरोगे तो आपका सर ही लगेगा। तो भाई हेलमेट ले लो, $40 से $80 का आता है, सर बच जाएगा। 69% तक आपकी जान बचने के चांसेस हो जाएंगे अगर आप इससे गिरोगे तो भाई हेलमेट ज़रूर रखना। और विंटर्स में अगर ठंड है, बर्फ़ नहीं पड़ रही है, आपको राइड करना है, तो ग्लव्स, मास्क और अपनी हेड कैप, ये सारी चीज़ें ज़रूर याद से अपने साथ बाहर लेके जाना। ऐप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये ऐप से ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। जब भी ये ऑन होता है तो ये ऑन होता है तो कनेक्ट हो जाता है। उसमें क्या क्या बताता है कि कितने किलोमीटर ये ओवरऑल चला हुआ है, इसकी लाइफ कितनी है, मतलब जब से ये बना है, सेटअप हुआ है, जब से लेकर अब तक कितने किलोमीटर चला हुआ है। ये 210 किलोमीटर चला हुआ है, दूसरा स्कूटर 510 किलोमीटर चला हुआ है, तो उसमें थोड़ा फ़र्क है, वो थोड़ा सा पुराना है। सेम डेट को लिए गए हैं, बस वो ज़्यादा चला लिया था उस बंदे ने। अच्छा, दूसरी बात ये बताता है बैटरी परसेंटेज। तीसरी बात ये बताता है कि उतने बैटरी परसेंटेज पे आपका स्कूटर कितने किलोमीटर कवर करेगा। तो ये सारी चीज़ें बताता है और ब्लूटूथ से लॉक हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता। और मैं सच बताऊं तो मैं ऐप से ज़्यादा कनेक्ट करता भी नहीं, मैं बस लेके जाता हूं, काम पे आता हूं, ऊबर कर लेता हूं कभी कभार। अभी तो बहुत लो डिमांड चल रही है ऊबर की, ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। मैं रात को 5-5 घंटे बाहर रह रहा हूँ, ऑर्डर नहीं आ रहे। तो अभी बाद में ऊबर की वीडियो भी डालूँगा इस पर करते हुए, वो भी देखेंगे क्या सीन है। अभी आपको इसकी स्पीड की क्लिप्स दिखाता हूँ, ये कितनी तेज़ चलता है।
चलो अभी इसको ऑन कर लेता हूँ फटाफट। तो अच्छा, आप इसको एक यहाँ पे है ना, रोड पे, हर रोड पे नहीं होती, पर जो मेन रोड्स होते हैं उनके फुटपाथ से अलग और रोड से भी अलग एक बाइसिकल लेन होती है। तो वो स्कूटर के लिए, स्केटबोर्ड के लिए, रोलर स्केटिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए वो होती है। जो अलग टाइप के व्हीकल्स होते हैं उनके लिए होती है, जो मतलब पेट्रोल ऑपरेटेड व्हीकल नहीं होते, उन चीज़ों के लिए वो लेन होती है। वो जस्ट इतनी चौड़ी होती है जितना चौड़ा ये फुटपाथ है, ये देखो, जस्ट इतनी चौड़ी लेन होती है वो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर मैं घर जाते समय उस रास्ते से जाऊंगा। और उस लेन के लिए आपके जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो एकदम अलग होते हैं, मतलब सेपरेट होते हैं। पर वो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे ये अपने नॉर्मल ट्रैफिक सिग्नल काम करते हैं, पर अलग लाइट होती है। जैसे ये लाइट कार के लिए यहाँ, तो ये लाइट साइकिल लेन के लिए होगी। तो इस टाइप से कुछ है, आपको दिखाता हूँ, अभी आगे आएगी पक्का। तो भाई अब शुरू कर दिया है स्कूटर मैंने, ऑन कर लेता हूँ इसको। तो अभी आपको स्पीड दिखाता हूँ। भाई अब चल रहा है ये 27 किलोमीटर पर आवर, 28 और अब पहुँच गया ये 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड। जिन सिग्नल्स की बात कर रहा था वो ये नहीं, ये सिग्नल है बाइसिकल लेन के लिए, और ये है हरी वाली बाइसिकल लेन। देखो यहाँ जाना आपको, वहाँ सीधे सीधे जाना है। तो ये आपके छोटे छोटे पोल से लगे हुए हैं जो रास्ता डिवाइड कर रहे हैं आपके रोड को इससे, बाइसिकल लेन से। देखो, और देखो वो भी जो सिग्नल है वो बाइसिकल के लिए है, ये कार्स के लिए। और ये फुटपाथ है पेडेस्ट्रियन के लिए, ये लेन आपको पता ही होगी। और इस पे मैं राइड करके इसी पाथ पे अभी घर जाऊंगा। तो भाई देखो वो सामने की लाइट जो है रेड है, और मैं हूँ इस बाइसिकल लेन पे। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान रखना है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आपको इस छोटी सी बात पे भी आपने एक क्रॉस कर दी लाइट तो आपको टिकट पड़ सकती है। देखो ये ग्रीन होगी और अब मैं चल रहा हूँ। तो भाई ये हो गया, मैं बिल्डिंग में एंटर और स्कूटर पे हूँ। चलते हैं भाई लिफ्ट से 19th फ्लोर पे। ये है दूसरा स्कूटर जो मैं बता रहा था, ये था जिसका रिव्यू किया मैंने। और ये है दूसरा, ये भी मेरा ही है। और ये भी, इन दोनों पे 1300 स्पेंड करे मैंने। कर देता हूँ इसे ऑफ और इससे ऑफ। और इसका एक फीचर बताना मैं भूल गया, अगर आप इसको एक ही कांस्टेंट स्पीड पे रखते हो 15 सेकंड तक तो ये क्रूज़ कंट्रोल पे चला जाता है। तो आपको ये प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट इन दोनों को पकड़े रहो, ये चलता रहेगा। और आप ब्रेक प्रेस करते हो या फिर एक्सेलरेट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा फिर से। करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर देना। मैं ज़्यादा बोलता नहीं, इस व्लॉग में बोल रहा हूँ, कई दिनों के व्लॉग बनाए। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं जाऊँगा LCBO राहुल के साथ, अपने दोस्त के साथ, और बताऊँगा कि कितने की दारू मिलती है, कितने की वाइन मिलती है। पूरा शराबियों के लिए होगा वो व्लॉग, मैं पीता नहीं भाई, तो मैं इसलिए राहुल के साथ जा रहा हूँ, उसको जानकारी होगी, वो आपको बताएगा सब चीज़ों के बारे में, और रेट वगैरह, और क्या ID दिखानी पड़ती है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखो भाई, मेरी तरह गिर पड़ मत जाना, ऐसी चोट मत लगवा लेना। देख 13 टाके आए हुए हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।